जय भोले की दोस्तों, सावन के सोमवार की आप लोगों को सभी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये आप सामने देख रहे हैं तो हमारे घर में ये नंदेश्वर महादेव है, जो कि ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। हम वहां पर गए हुए थे तो हम तब लेके आए हुए थे। तब से दोस्तों हम इनकी बराबर सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। बगल में आप देख रहे हैं ये नंदी जी भगवान है। नंदी जी को भी बराबर स्नान कराते हैं और बाबा भोलेनाथ को स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद में इनको हम सब चंदन लगाते हैं, क्योंकि देखिए ये सब आप अगर वहां से पत्र ले आते हैं, आप घर में ला के उसकी पूजा नहीं करते, कायदे से उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो भी दोस्तों गलत होता है। क्योंकि इसमें स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते ही है। जैसे अन्य पत्थर होते हैं, कहीं पर उनको उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शंकर जी की जब स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो उसमें फिर बाकायदा बारात निकाली जाती है। इसी तरीके दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हम जो नहला रहे हैं, तो ये भी शालिग्राम, ये दो अंदर देखिए आप, अंदर शिवलिंग बने हुए हैं। ये छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। तो हम तो कहते हैं कि प्रभु आप घट घट वासी हो। ये हमको जानते हैं आप, हमको किसने दिया था? ये हमको दिया था बद्रीनाथ में। एक हमको वहां पर बुलाया, ये भी आप ये पत्थर देख रहे हैं, ये शालिग्राम है। तो शालिग्राम क्योंकि हम तीर्थ यात्रा दोस्तों जाया करते हैं, उसमें ये भी हमको बुला के एक हमको किसी ने दिया था। और वहां पर हम लोग जब जाते, ग्रुप में जाते हैं, कई लोग जाते हैं, तो कोई साधु जिसको आदेश कहते हैं बाबा भोलेनाथ की तरफ से होता है, वही हमको बुला के ये देखिए दो रखे हुए दे देता है। इनकी हम विधिवत सेवा करते हैं। तो उसने कहा देखिए ये दो हैं, शालिग्राम भी दे रहे हैं, बाबा भोलेनाथ भी दे रहे हैं। तो अभी जो आपको दिखाया था ना, उनके दो रूप हैं। और यकीन मानिए कि इसको हमने 2-3 लोगों को दिया जिनको परेशानी थी। हमने कहा ठीक है, तो डिब्बी बंद करके एक ही दिया, ये शालिग्राम को अपने पास रख लिया। हमने कहा ले जाओ, इनको जाओ जाके सेवा करो, पूजा करो, और तुम्हारे घर में एकदम समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों यकीन मानो, उनके घर में सारी समस्या खत्म हो गई। फिर उन्होंने देने का नाम नहीं लिया। मैंने उनसे स्वयं एक दिन मांगा, किसी बहाने ला के उनको दे, अपने घर में फिर ले आए हम। क्योंकि ये एक जादुई हमारे पास औषधि भी है और भगवान का स्वरूप भी है और कल्याणकारी भी है, सब कुछ चमत्कारी भी है। ये सबको नहीं बताते हम। हाँ, किसी को अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको सिर्फ यही बताते हैं कि जाओ इनकी ठाकुर जी की सेवा करो, कायदे से चंदन लगाना, धूपबत्ती जलाना, अगरबत्ती करना, राधे राधे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जाओ इनको ये करना जाके, डेली स्नान कराओ जाके, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। तो इस तरीके से आप देखा कि हम पहले अपने बाबा भोलेनाथ को पहले घर में स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अब देखिए हम चावल चढ़ाने जा रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ को जब शिवरात्रि में आपको जला से अभिषेक करें, सब कुछ चढ़ावे। अब ये क्या है? दूब है। ये गणेश भगवान के जो मूषक महाराज हैं उनको बहुत पसंद है। तो आप समझ लीजिए, यहाँ भक्तों को पसंद करने के लिए आप कुछ चढ़ाते हो तो बाबा भोलेनाथ पसंद हो जाते हैं। और मैं ये जानता हूं कि इस सावन में 1 माह का सावन मिलता है भक्तों, कि जिनके कोई कार्य ना बनते हो, जो परेशान चल रहे हो, सर पकड़े बैठे हो, किसी प्रकार की दुविधा परेशानी चल रही हो, यकीन मानिए एक तो सोमवार आज व्यतीत हो गया, अब जो सोमवार बचे हैं इनसे जाके अपनी प्रॉब्लम कहिए नंदी जी के कान में, बाबा भोलेनाथ को जला अभिषेक किया करिए। जिस तरीके से हम आप देख रहे हैं वीडियो, इस तरीके से उनका जाके श्रृंगार करिए और आपकी 100% बाबा मनोकामना पूरी करेंगे। अगले वीडियो में हम भी आपको दिखाएंगे, दूसरा वीडियो हमारा जब देखेंगे तो बाबा भोलेनाथ की कैसे पूजा करें, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप मेरे वीडियो को तो इसी तरीके से बने रहिए। और मेरा उद्देश्य यही है कि बाबा भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है वो सभी सनातनियों को, सभी भक्तों को मिलना चाहिए। बाबा भी यही चाहते हैं, मगर कुछ भक्त हमारे जो हैं वो अनजान है। क्यों? अभी तक इधर उधर भटक रहे थे, अब उनको कोई बताने वाला ये बंदा आ गया है जो बाबा भोलेनाथ का आदेश के आगे
से कारण ही बता पा रहे हैं। वरना भक्तों, मेरी क्या औकात है कि हम किसी को कुछ समझा पावे, किसी को कुछ बता पावे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो ईश्वर के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। और मैं तो एक रिटायर आदमी हूं, और रिटायर आदमी होने के बावजूद भी सनातनीय जो हमारे इधर उधर भटक रहे हैं वो शक्तियों को नहीं पहचानते हैं, बाबा के त्रिशूल को नहीं जानते हैं। बाबा के त्रिशूल को जिसने जान लिया, पहचान लिया, बजरंग बली को जिसने जान लिया, पहचान लिया, वो चीज जान लीजिए, फिर जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं कहे।